नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार और क्रिप्टो के इस कोर्स के दूसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पहला वीडियो अगर नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था और अगर वो मिस कर दिया तो इस वीडियो में कोई उतना मतलब रह नहीं जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द क्रिप्टो। सबसे पहले क्रिप्टो होता क्या है। देखिए, क्रिप्टो एक ऑनलाइन डिजिटल करेंसी है। जैसे हमारा इंडिया का INR है, यूएस का USD है ना, यूएस डॉलर। वैसे क्रिप्टो एक डिजिटल करेंसी है, बट ये डिसेंट्रलाइज है। क्या होता है ये डिसेंट्रलाइज? अगर हम अपनी फिएट करेंसी या अपने करेंसी की बात करें तो उस पर हक किसका है? आरबीआई का। आरबीआई के द्वारा कंट्रोल्ड है ये, और आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड है। बट क्रिप्टो कोई रेगुलेशन नहीं है। क्रिप्टो का किसी बैंक के द्वारा ऑपरेट नहीं किया जा रहा है और साथ ही साथ एक लिमिटेड सप्लाई के साथ आती है और सुरक्षा के लिए ये ब्लॉकचेन पर काम करता है। यानी कि कौन ट्रांजैक्शन कर रहा है उसके नाम नहीं दिखेंगे, लेकिन पब्लिक डोमेन पर इसकी ट्रांजैक्शन की डिटेल दिखती है ब्लॉकचेन के ऊपर। ब्लॉकचेन बेसिकली एक रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए बनी होती है और उसी के टेक्नोलॉजी पे पूरा क्रिप्टो काम करता है। अब अगर हम बात करें और सिंपल समझाया जाए क्रिप्टो करेंसी, तो कोई नोट नहीं है, कोई कॉइन नहीं है, एक डिजिटल कॉइन है, एक डिजिटल करेंसी है, लेकिन उसका यूज, उसकी वैल्यू बहुत हाई है। अगर मैं बात करूं, जब BTC यानी कि बिटकॉइन स्टार्ट हुआ था ना भाई, तो लोग लेने ही नहीं चाहते थे। इतना सस्ता था कि हम कह सकते हैं अगर आप उस टाइम पे 1000 रुपए भी लगा दिए होते ना, तो शायद आज आपके पास करोड़ों होते। इस तरीके से ये भागा है लिमिटेड सप्लाई होने की वजह से। अप्रोक्स 20 मिलियन में भी इसकी सप्लाई है, सिर्फ 20 मिलियन कॉइन्स है। और यूएस के, अमेरिका के व्हाइट हाउस की वेबसाइट पे, अमेरिका के खुद की गवर्नमेंट की वेबसाइट पे लिखा है BTC एज गोल्ड। वो BTC को गोल्ड के नज़रिए से देखते हैं और बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स, बड़े बड़े देश BTC को अपने ट्रेजर में, अपने खजाने में होल्ड करते हैं। और बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन का, कॉरपोरेटर्स का BTC पे या इथेरियम पे हाथ है, होल्डिंग्स हैं। जैसे कि एलन मस्क क्रिप्टो के सपोर्टर हैं। ट्रंप अभी क्रिप्टो के सपोर्टर है। जैसे ही ट्रंप आए थे, क्रिप्टो में बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली है। इवन दुबई में क्रिप्टो के ATM लगे हुए, इथेरियम के BTC के ATM लगे हुए हैं कि आपके ब्लॉकचेन से पैसा कट जाएगा, कॉइन कट जाएगा और आप वहाँ से कैश ले सकते हो। इवन कैश आप अपने घर पर मंगवा सकते हो। तो एक तो आपके दिमाग में जो चल रहा है, सर शून्य हो जाएगा, सर भाग जाएगा, सर अगर जीरो हो गया तो क्या होगा। देखिए, मैं यहां पे अभी इन्वेस्टमेंट पे आया ही नहीं हूं। अगर जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, भाग जाएगा, ये बात आ रही है, तो बात इन्वेस्टमेंट की होगी। इन्वेस्टमेंट करोगे, फिर मे बी अगर जीरो हो जाए तो दिक्कत होगा। लेकिन मैं बोलूं, ये पेन है, कुछ भी है, इसका नाम मुझे नहीं पता, इसका गांव नहीं पता, बट इसकी मुझे ट्रेडिंग करनी है। यहां से खरीद के तुरंत थोड़ी देर में यहां पे भेज देना है, तो क्या दिक्कत है उसमें? जीरो हो जाए, गिरेगा तो भी पैसा बनेगा, बढ़ेगा तो भी पैसा बनेगा। तो यहाँ पे एक्सक्यूजेस देना बंद करके सही तरीके से काम करना पड़ेगा। काम ना करने के 36 बहाने मिल जाएंगे, बट काम करने का एक बहाना ही काफ़ी है। सो क्रिप्टो क्या है आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने कहा डिसेंट्रलाइज है, मतलब यहाँ पे किसी का भी हाथ नहीं है, किसी का भी कंट्रोल नहीं है, जिसके वजह से यहाँ पे मैनिपुलेशन मुश्किल है। ऐसा नहीं है किसी ने अपना पास रखा हुआ है, उसने बढ़ा दिया, उसने घटा दिया, इतना भी आसान नहीं है, इतना भी आसान नहीं है। हाँ, इसका प्रभाव, न्यूज़ का प्रभाव इस पे पड़ता है, न्यूज़ का प्रभाव इस पे पड़ता है, सोशल मीडिया का प्रभाव पड़ता है, ट्वीट्स का प्रभाव पड़ता है, और उसी चीज़ों को बेसिकली हमने ट्रेड करना है। हमारा स्टॉप लॉस लगा रहेगा, कहाँ पे हमने बाय किया उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस है, कहाँ पे सेल किया उसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस है। तो लॉस को कहाँ पे रोकना है, कहाँ पे पोजीशन कट करना है, वो हमारे हाथ में है। देखो, लोग कहते हैं ना कि लॉस हो जाता है मार्केट में। मैं कहता हूँ यार, लॉस आपके हाथ में है, लॉस को आप कंट्रोल कर सकते हो। आपको प्रॉफिट कमाने के लिए काम ही नहीं करना है ट्रेडिंग में ना, प्रॉफिट बनाने के लिए काम ही नहीं करना है ट्रेडिंग में, लॉस कम करने के लिए काम करना है। प्रॉफिट अपने आप बनेगा, लॉस कैसे कम होगा, लॉस कैसे नहीं होगा, आप इस बात को सोचो, पैसा ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा। अब एक काम करते हैं, हम कुछ क्रिप्टो करेंसीज की एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सबसे बड़ी और सबसे पॉपुलर, आपने बहुत बार नाम सुना होगा, BTC, जिसे हम बिटकॉइन कहते हैं। और बिटकॉइन ना बहुत ज़्यादा पॉपुलर करेंसी है और हम कह सकते हैं सारे करेंसीज का राजा है। नेक्स्ट इज इथेरियम। इथेरियम क्या है? इथेरियम ना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने के काम आता है बेसिकली, जो DApps पे यूज़ होती हैं। कोई
MLM का काम कर रहा है, कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, किसी को ऑनलाइन वॉलेट बनाना है, इन चीज़ों में काम आती है। इतना डीप में वैसे आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, बट थोड़ा सा जो बड़े कॉइन्स हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। BNB है, बाइनेंस कॉइन जिसे हम कहते हैं, लाइट कॉइन LTC हो गया, XRP हो गया, रिप्पल जिसे हम कहते हैं, फिर उसके बाद ट्रोन TRX हो गया, है ना। तो सो मेनी कॉइन्स आर देयर, यहाँ पे बहुत सारे। अगर मैं बात करूँ कॉइन्स की ना, तो करोड़ों कॉइन है। इनके एक लेयर सेट किए गए हैं, फर्स्ट लेयर के जैसे BTC और इथेरियम, सोलाना, रिप्पल। सेकंड लेयर में आ गए उसके थोड़े से जो ज़्यादा वॉलेटाइल हैं। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें तो मीम कॉइन्स हैं, AI कॉइन्स हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट के बेस पे कौन है। बेसिकली कॉइन्स जो होते हैं ना, उनका काम क्या होता है, कोई भी कॉइन अगर बन रहा है तो उनके ना प्रोजेक्ट्स होते हैं। आपको अगर कोई कॉइन में इन्वेस्ट करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा ये जो कॉइन बनाया गया है, इस कॉइन का काम क्या है, किस पर्पस से बनाया गया है, ये यूज कहाँ होगा। जैसे मैंने इथेरियम बताया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, DApps के लिए काम होगा आएगा। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में इन चीज़ों की तेजी से बढ़त हो रही है ना। और ये जब बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है इसका यूज होगा, काम आएगा ये। सो एग्जैक्टली आपको समझना पड़ेगा, कोई भी कॉइन अगर आप खरीद रहे हो या बाय कर रहे हो तो भाई ये काम कहाँ आएगा। अगर उन यूजेस को आप समझ लिए और आने वाले टाइम में उसके डिमांड को समझ लिए तो कॉइन सिलेक्ट करना भी आसान हो जाएगा। लेकिन क्यों? इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन हम क्या सीखने वाले हैं, हम ट्रेडिंग सीखने वाले हैं प्योर, जहां पे 5 मिनट में पैसा बनाओ, 10 मिनट में पैसा बनाओ, 1 दिन में पैसा बनाओ, या स्विंग ट्रेडिंग करो। ठीक है, ओके। तो समझते हैं प्राइजेस मूव कैसे करते हैं। देखिए प्राइस जो है ना, इनको मूव करने के पीछे बायर और सेलर का हाथ होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक मार्केट है, एक सब्जी मंडी है ये, और आपके घर पे ना शादी है, आपके घर पे शादी है किसी की, आप मार्केट में गए हो, आपको 100 किलो आलू चाहिए। लेकिन 100 किलो आलू अगर आप खरीदने गए हो, सेलर अगर बेचने वाला 100 किलो आलू बेच रहा होगा तभी आपको मिलेगा। अगर मंडी में 100 kgs आलू अवेलेबल नहीं है लोगों के पास तो आपको मिलेगा क्या, आप वापस घर लौटाओगे। तो बायर और सेलर मूव करवाता है। अब एग्जाम्पल एक लेते हैं, आप मार्केट में गए, बोले जाके यार 100 किलो आलू चाहिए, 4-5 दुकान पे घूमे, आपको आलू नहीं मिला। कोई एक बंदा यहाँ से चल के आता है, कहता है यार आपको क्या चाहिए, आलू चाहिए। आप कहते हो हाँ मुझे 100 किलो आलू चाहिए। बंदा कहता है मेरे पास पड़ा है मेरे गोदाम में, मार्केट में क्या रेट है, आपने कहा 10 रुपये किलो सभी बेच रहे हैं, मैं 20 रुपये किलो दूंगा। अब आपको ज़रूरत है, पूरे मंडी में पूरे शहर में आलू नहीं मिल रहा है, आप 20 रुपये किलो लोगे, 100% लोगे, आप चले जाओगे लेना। तो क्या होगा, यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो गया, प्राइस बढ़ गया, डिमांड ज़्यादा थी। अर्जेंसी अगर ज़्यादा है तो प्राइस ऊपर जाती है, और अगर अर्जेंसी कम है। अब सेम सिचुएशन में आप मार्केट में गए, जाने के बाद देख रहे हो हर जगह पे 100 किलो आलू पड़े हुए हैं। कोई कह रहा है आजा भाई 10 में दे देंगे, कोई कह रहा है 8 में दे देंगे, कोई कह रहा है मैं तो 9 में दे दूंगा, कोई कह रहा है मैं 7 में दे दूंगा। पीछे से एक बंदा चल के आता है, आपको कान में कहता है 5 रुपये किलो दे दूंगा, पीछे आ जा, और आप उसके साथ चले जाते हो। मार्केट में लास्ट रेट क्या हुआ, 5 रुपये किलो का हो गया, प्राइस 5 रुपये किलो का फिक्स हो गया। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सप्लाई, यहाँ पे बेचने वाले बहुत थे, खरीदने वाला एक ही आया, उसके पीछे सब बेचने वाले पड़ गए। तो अगर सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइस गिरता है, डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस ऊपर आता है। तो यहाँ पे पूरा जो शेयर बाजार है या पूरे वर्ल्ड की कोई भी मार्केट है, वो डिमांड और सप्लाई पर कामकाज करती है। सेम अगर हम मान ले मार्केट में जब आप ट्रेडिंग में आगे बढ़ोगे, देखोगे तो एक ऐसा बॉक्स होता है, इसको मार्केट डेप्थ कहते हैं। यहाँ पे लिखा रहता है बिड, बिड का मतलब होता है बायर्स, और यहाँ पे लिखा रहता है आस्क, आस्क का मतलब होता है सेलर। तो यहाँ पे ना बिडिंग होती है, बायर कहता है कि मुझे 100 रुपये में चाहिए, सेलर कहता है मैं 101 में बेचूंगा। फिर नेक्स्ट बिड यहाँ पे लगी होती है 99 की, नेक्स्ट बिड यहाँ पे लगी होती है 102 की, नेक्स्ट बिड यहाँ पे लगी रहती है 98 की, यहाँ पे लगी रहती है 103 की। इस तरीके से बिडिंग लगी रहती है, जो बिडिंग मैच हो जाती है जब आपस में। बायर कहता है चल यार मैं 101 रुपये पे कर दूंगा, और अगर वो बाय कर लेता है तो लास्ट ट्रेड 101 का हो जाता है। सेलर अगर मंडोली कर लेता है, सेलर कहता है चल मैं बेच दे रहा हूँ 99 में, कोई बात नहीं, तो लास्ट ट्रेड 99 का हो जाता है। तो अगर बायर ने इनिशिएट किया प्राइस बढ़ेगा, सेलर ने इनिशिएट किया तो प्राइस गिरेगा, क्योंकि सेलर अगर आगे होके बेचेगा तो उसे सस्ते में बेचना पड़ेगा, बट बायर आगे होके खरीद रहा है तो सेलर का पैर ऊपर है, सेलर को जो मर्जी भाव बेच दे, बायर को जरूरत है, बायर खरीदेगा। तो एग्जैक्टली पूरे वर्ल्ड का मार्केट चलता है सिर्फ और सिर्फ डिमांड और सप्लाई पे, बाइंग और सेलिंग पे। देखिए अब आपको थोड़ा ओवरव्यू मिल गया है, अब आप ट्रेडिंग के दुनिया में कदम रख ही दिए हो, आपको समझ में आ गया अच्छा प्राइजेस को प्रिडिक्ट करना है। प्राइस के बारे में अगर मुझे मोटा मोटा पता लग जाए
तो मैं एक ट्रेडर बन सकता हूं, मैं मार्केट से पैसा निकाल सकता हूं। एक मार्केट में चार्ट है, ये चार्ट कहां जाएगा अगर आप ये पता लगा ले रहे हो, अगर आप ये अंदाजा लगा ले रहे हो, तो पैसा बनाना आपके लिए बड़ा कठिन रह नहीं जाएगा शेयर बाजार में। लेकिन उससे पहले आपका बेस क्लियर होना चाहिए। जब भी कोई हम बिल्डिंग खड़ी करते हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि आप सीधा छोड़ो ये सब कुछ नहीं करना है, चलो चार्ट सीखने चलते हैं, क्या करोगे सीख के? कोई फायदा नहीं है। जब आपको चलाना ही नहीं आएगा, आपने मारुति 800 कभी ड्राइव नहीं किया, आप कह रहे हैं मैं सीधा भैया लैम्बोर्गिनी चलाऊंगा, 40 50 80 का स्पीड देखा नहीं, सीधा 200 की स्पीड से बात करने वाले हो, पॉसिबल नहीं है बॉस। तो यहां पे आपका बेस क्लियर करूंगा मैं, देन उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। तो सबसे पहले आपको जरूरत है यहां पे अब एक अकाउंट की। आपको ना ट्रेडिंग करने के लिए अकाउंट चाहिए। तो यहाँ पे हम ब्रोकर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे इंडियन मार्केट में ब्रोकर्स होते हैं ना, यहाँ पे एक्सचेंज होती हैं। क्या होती हैं? एक्सचेंजेस होती है। जैसे इंडिया में NSE BSE है, वैसे यहाँ पे अपने अलग अलग एक्सचेंजेस होते हैं। जैसे कॉइन DCX एक एक्सचेंज है, डेल्टा एक्सचेंज, और बहुत सारे एक्सचेंजेस यहाँ पे अवेलेबल है। मैंने 2 का नाम लिया, कॉइन DCX। अगर आप मेरे लिंक से कॉइन DCX में अकाउंट ओपन करवा रहे हो तो आपको मेरा प्रीमियम ग्रुप मिल जाएगा, जहां पे मैं आपको समय समय पे गाइड करता रहता हूं। आज मार्केट में ये बन गया, ये चार्ट बना, यहां से गिर सकता है, यहां से बढ़ सकता है। एक दिन में 30 20 50 10 जितने भी सेटअप बनते हैं, जो भी मैसेज आता है, जो भी सिनेरियोज बनते हैं मार्केट में, आपको सेंड किए जाते हैं। प्रीमियम ग्रुप में ऐड हो जाओगे। साथ ही साथ कुछ क्लासेस, कुछ कोर्सेज और कुछ वेबिनार्स भी आने वाले टाइम में हम प्लान करते रहेंगे, जो कि आपको और अपग्रेड करता रहेगा मार्केट में। देखिए, नॉलेज इज द अल्टीमेट, और नॉलेज लेना कभी बंद नहीं करना चाहिए। कहते हैं जिस दिन आपने ना सीखना बंद कर दिया, उस दिन आपकी जिंदगी का अंतिम दिन होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लर्निंग बहुत जरूरी है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कॉइन DCX में फटाफट से अकाउंट ओपन करवाइए और हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। एक्सचेंजेस के बारे में हमने समझा। अब एक्सचेंज सेलेक्ट करने से पहले, अब जरूरी नहीं है सिर्फ कॉइन DCX में खोल लीजिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ कॉइन DCX? कॉइन DCX FIU क्या है भैया? एक फाइनेंशियल यूनिट है इंडिया का, भारत का, गवर्नमेंट की तरफ से। ये कहा है जाकर कि भैया मुझे रजिस्टर्ड कर लो, मेरे को अथॉरिटी दे दो कि मैं भारत में KYC कर सकूं, और ये KYC आपका कर देते हैं। नेक्स्ट इज यहाँ पे लिवरेज का सिस्टम यहाँ पे बहुत अच्छा है। आपको लिवरेज तुरंत जाते ही 200x नहीं दे देंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेगा। उनको पता है कि लेवरेज एक जहर है और लेवरेज एक अमृत भी है। तो कहीं ना कहीं आपको वो स्टेप बाय स्टेप रिलीज करते हैं। बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट लगा मुझे इनका। नेक्स्ट इज यहाँ पे स्पॉट भी ट्रेड होता है। मतलब क्या है, क्या होता है स्पॉट, आगे मैं समझाऊंगा। कहने का तात्पर्य है कि आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो, ट्रेडिंग के साथ अपना इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। ट्रेडिंग से पैसा बना, कॉइन में डाल दिया। मैं आपको बताता हूँ, अभी पीछे ट्रेडिंग से मुझे एक बड़ा प्रॉफिट आया था, और वहां से मैंने जो प्रॉफिट आया उसका 70% का, एक दिन का प्रॉफिट था, 70% कॉइन ले लिया। वो कॉइन 80% में भी टूट गया था। ट्रस्ट मी, जो पैसा मैंने डाला था ना, उसका अभी 70% का प्रॉफिट रनिंग है उसमें। 70% वो कॉइन बढ़ गया भैया। सो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट मिल जाएगा। स्पॉट एक्सचेंज है ये, यहाँ पे इनका खुद का वॉलेट है, आप यहाँ पे अपना कॉइन रख सकते हो। सेकेंड इज आपका UPI पेमेंट बड़े आसान से हो जाता है, NEFT हो जाता है, IMPS हो जाता है। विड्रॉल बड़ा फास्ट है इनका, 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर अंदर विड्रॉल आ जाता है, अप टू 24 आवर। बट 1-1.5 घंटे में आज तक मेरा हर बार विड्रॉल आ गया है। तो ये मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा। अगर आप कॉइन DCX में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आप कॉइन DCX में अकाउंट ओपन करवाइए और जर्नी को आगे बढ़ाइए। अब थोड़ा सा ना ये जरूरी है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये वर्क कैसे करता है, यहाँ क्या क्या है वो समझ लें।